हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग इस सभ्यता से जुड़े हुए बेसिक पॉइंट देखेंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आज इस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये सीखेंगे कि किसी चैप्टर को कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर में ढाल कर कि हम पढ़ेंगे ताकि हम आसानी से इसकी मुख्य बातों को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उम्मीद करते हैं वे वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों को पता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता की जानकारी से पहले वैदिक सभ्यता को ही हम लोग प्राचीन सभ्यता के रूप में मानते थे। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश काल में इसे विभिन्न स्तरों पर खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। न केवल ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है बल्कि विश्व की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है, जिसमें हम लोग नील नदी की सभ्यता से मिस्र की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट। जिसे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन के संबंध में हम लोग कई पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे संपूर्ण काल। इसका जो संपूर्ण काल है सिंधु घाटी सभ्यता का, संपूर्ण काल पढ़ेंगे। खोज के संबंध में पढ़ेंगे, खोज, इसका आकार, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका आकार कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता के आकार से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इसका नामकरण, नामकरण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है उद्भव, कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो विशेषता हैं उन विशेषताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं, तो उन विशेषताओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है इसका संपूर्ण काल। संपूर्ण काल, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सभी किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण काल है अलग अलग बताया गया है। किसी में 3300 से लेकर के 1700 तक बताया गया है, किसी वीडियो में या किसी फोटोज़ में या किसी बुक्स में सिंधु घाटी सभ्यता का 3300 लेकर के 1700 तक बताया गया है। 2400 से लेकर के 1700 तक बताया गया है। इसका जो संपूर्ण काल है 3500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व माना गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति इसका काल 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार डीपी अग्रवाल द्वारा यही कालक्रम दिया गया है जो सर्वाधिक मान है। जो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्धति है। इस पद्धति का उपयोग किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, कार्बन डेटिंग पद्धति है। ये इस कार्बन डेटिंग पद्धति को डीपी अग्रवाल ने सर्वाधिक मान्यता दी थी। अगर इसमें बेसिक कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि इसमें सर्वाधिक इसको मान्यता किसने दी थी, तो इसमें बेसिक पॉइंट्स में इसका सबसे इम्पोर्टेंट आंसर ये होगा कि इसमें डीपी अग्रवाल ने इसे सर्वाधिक मान्यता दी थी। एनसीईआरटी भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तक भाग 1 के अनुसार इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। जो एनसीईआरटी के तहत जो भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तक भाग 1 है उसमें जो इसका काल निर्धारित किया गया है वो 2600 लेकर से 1900 ईसा पूर्व किया गया। अब आता है इसके खोज के संदर्भ में कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके खोज के संदर्भ में ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके संबंध में हम पढ़ेंगे दोस्तों। खोज के संबंध में 4 पॉइंट्स, 4 या 5 पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों। इन्हें एक क्रम में लिखना है ताकि आपसे किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव बना के प्रश्न पूछे जाएँ तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है चार्ल्स मैसन का हुआ। ये जो चार्ल्स मैसन का सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन था कि ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति जिनका नाम है चार्ल्स मैसन, इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया
और हड़प्पा के क्षेत्र के संबंध में इसे कुछ बेसिक जानकारी मिली और इन्होंने ये अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता है, ये घटना है, सभ्यता है। उन्हें कुछ इस प्रकार का अनुमान लगा। ये घटना 1826 की है। ये घटना कब की है? 1826 की है। तो कई बार ये प्रश्न आए हैं, ऑब्जेक्टिव आए हैं कि सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में बेसिक जानकारी किसने दी थी। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। इसके बाद ये घटना है 1856 के आसपास, 1856 के आसपास ये घटना आती है। तो ये जो घटना है 1856 के आसपास में पाकिस्तान के दो क्षेत्र कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन के क्रम में दो इंजीनियर थे, दो भाई थे जिनका नाम था बर्टन बंधु। जेम्स बर्टन, दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। एक का नाम था जेम्स बर्टन, दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। इन दोनों लोगों ने नेतृत्व में ये जो रेलवे लाइन का काम हो रहा था, इस दौरान उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई पुरानी बिल्डिंग रही होगी, लेकिन ये किसी सभ्यता का अंग है, ये इन्हें नहीं पता चला था। और इस संबंध में ज़्यादा शोध करने का प्रयास भी नहीं किया। पहली बार अगर यहाँ शोध करने का प्रयास किया था तो वे थे अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 के बीच में इन्होंने हड़प्पा की कई बार दौरा किया। इस क्षेत्र के संबंध में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया था। ये भी उतने सफल नहीं हो सके जितनी सफलता की आवश्यकता थी। सर जॉन मार्शल ने 1921 में, सर जॉन मार्शल जो थे वो उन्होंने 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे, जो भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे। और इन्हीं के नेतृत्व में इस क्षेत्र में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। और खुदाई करने के दो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, दयाराम साहनी और इनका दयाराम साहनी जो पुरातत्ववेत्ता जो दो लोग थे, उनका एक तो राखलदास बनर्जी थे और एक थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से जाना जाता है। और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो, जो राखलदास बनर्जी थे इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और इस तरह से इन्हें भी सर्वाधिक प्रारंभिक खोजकर्ताओं का श्रेय दिया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के नेतृत्व में की गई, सर जॉन मार्शल की नेतृत्व की गई। पार्टिकुलर रूप से जब हड़प्पा की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज पूछेंगे, तब दयाराम साहनी का या राखलदास बनर्जी को हम लोग देते हैं। फिलहाल इसे खोज के संबंध में ध्यान में रख सकते हैं कैसे इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, सिंधु घाटी का सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार कैसा था? इस तरीके के, इस आकृति का था, त्रिभुजाकार आकार का था। नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। पहला नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नाम क्यों पड़ा? ये पहला ये क्वेश्चन बनता है। तो प्रारंभ जितने स्थल खोजे जाते थे, तो बेसिकली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि शुरू से एक परंपरा विकसित रही थी कि नील नदी की भी सभ्यता, फागू की सभ्यता। तो ऐसे ही माना गया कि जो भारत में ये सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसे ये नाम दे दिया गया। यानी सिंधु नदी जो थी उसकी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी सभ्यता, तो सिंधु नदी ये सिंधु सभ्यता, इसका नाम दे दिया गया। दूसरी है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तीसरी है हड़प्पा सभ्यता। उद्भव के इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो कई लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे मार्शल, सर मार्टिन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, डी और कोशाम्बी। जो उद्भव के संदर्भ में है, इन लोगों ने अपने अपने मत दिए। स्थानीय मत में अगर देखा जाए तो द्रविड़ राखलदास बनर्जी और RATN रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर, इन लोगों ने स्थानीय संबंध में अपने अपने मत दिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में अगर ये देखा जाए कि इसमें जो विशेषताएं हैं, तो इसमें अनेक विशेषताओं को शामिल किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत अनेक विशेषताएं आती है। पहली विशेषता आती है इसमें नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन,
अध्य ऐतिहासिक, शांतिप्रिय सभ्यता, व्यापार प्रधान, विस्तृत सभ्यता, राजनीतिक, आर्थिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सारी सभ्यताओं को ये जो सारी हैं विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। तो आज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य जानकारी।